नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बागियों की असली कहानी क्या है? क्या यह दरकता किला है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का, या निजी स्वार्थ है? तो ये जो बागी विधायकों का और मंत्रियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से। आज 3 दिन बाद उन्होंने क्या कहा, पहले तो ये कार्यक्रम हम उससे शुरू करते हैं। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। सांप रूपी आरएसएस, नाग रूपी भाजपा और नेवला रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका यह कहना है कि वो नेवले की तरह सांप और नाग को निगल जाएंगे। लेकिन आइए आपको यह बताते हैं कि मंगलवार को क्या हुआ। जो वो बात बोल रहे थे उस बात में कितनी दम है। तो 3 दिन में योगी कैबिनेट के 3 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। आज धर्म सिंह सैनी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दिया था और मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो 3 दिन 3 मंत्री, ऐसे लग रहा है ऐसे कुछ प्रोग्राम बना हुआ है कि हर रोज एक 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 करके, और साथ में एक एक दो करके विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। आइए ये इस्तीफे की क्रोनोलॉजी समझें कि ये किस तरीके से हुआ है। तो 11 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ विधायक भगवती सागर, विधायक रोशन लाल वर्मा और विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने इस्तीफा दिया। फिर 12 जनवरी को मंत्री दारा सिंह चौहान और विधायक अवतार सिंह बढ़ाना, जिन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर ली, आज उनका नाम भी आ गया है जेवर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने इस्तीफा दिया। 13 जनवरी को मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक विनय शाक्य, विधायक मुकेश वर्मा और विधायक बाला अवस्थी ने भी इस्तीफा दे दिया। विनय शाक्य का नाम पहले ही दिन आ गया था, लेकिन उसको अमली जामा आज पहनाया गया है। अब आइए आपको यह बताते हैं कि यह महत्वाकांक्षा है या उससे निकली हुई बगावत है, या सही में ये लोग नाखुश थे भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी के बागी बोले हैं कि योगी सरकार में दलित पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, यह मौर्य का कहना है। फिर वो कहते हैं कई बार केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने शिकायत की, आरएसएस नाग, बीजेपी सांप, बीजेपी को खत्म करेंगे। दलित पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दारा सिंह चौहान का कहना है। डीएस सैनी कहते हैं 1.5 साल पहले से छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया था। सैनी कहते हैं कई और मंत्री विधायक इस्तीफा देंगे। सैनी ये भी कहते हैं कि करीब 140 विधायकों की आवाज दबाई गई है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे वही किया जाएगा। तो ये उनके द्वारा संचालित, स्वामी प्रसाद मौर्य इसके मुखिया हैं, ये जो बगावत हो रही है भारतीय जनता पार्टी में अभी। अब इस पर बीजेपी के सूत्र क्या कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बीजेपी में एम्बैरेसमेंट तो है, हड़कंप भी मचा है, जिस वजह से वो बहुत कुछ जो करना चाहते थे शायद उसमें रणनीति में बदलना भी पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का यह कहना है कि असली वजह निजी स्वार्थ है। बेटे का टिकट चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इन नेताओं के जाने का अंदाजा पहले से ही हो गया था भारतीय जनता पार्टी को। कई नेताओं के टिकट कटने वाले थे, इनके और रिश्तेदारों के टिकट कटते, अब शायद कई टिकट बच जाएं, तो उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो एम्बैरेसमेंट से वो बच गए, उसको दूसरी तरीके से देखते हैं कि हम को अब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हम फैसला लेना चाहते थे वो बिना गिल्ट के वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये उनका तर्क है। आइए अब बात करते हैं कि इस इस्तीफे के मायने क्या है। तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या मायने हैं वो देखते हैं। ज्यादातर विधायक और मंत्री जो हैं वो पिछड़ी जाति के हैं, ओबीसी के, तो ये बहुत मायने रखता है। ओबीसी वोटों को मजबूत करने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। अब सपा की एक छवि है कि ओबीसी में सिर्फ यादव समर्थक ही समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, तो जब और जातियों से भी, पिछड़ी जातियों से भी अगर नेता आएंगे तो ये छवि सुधारी जा सकती है और गैर यादव ओबीसी से सपा की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं। ये मायने हैं समाजवादी पार्टी के लिए।
बीजेपी के लिए चुनाव से पहले ये शर्मिंदगी का सबब जरूर है। आप सोचिए, आपकी सरकार से इतने बड़े बड़े नेता और वो भी मंत्री अगर उठ उठ के चले जाएं, मंत्री थोड़ी जाते हैं इस तरीके से, यहां मंत्री के मंत्री जा रहे हैं। ओबीसी नेताओं के जाने से चुनाव में एक गलत संदेश भी जा सकता है, एक छवि खराब हो सकती है। पार्टी को लेकिन उम्मीद यह है कि ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। भाई ये नेता ही चले गए ना, लेकिन ओबीसी समाज से किसी और को भी सीट दी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि समाज की उपेक्षा होगी टिकट वितरण में। बस ये नेता शायद ना हो, ये बीजेपी की उम्मीद है। पिछड़े समुदाय से कुछ नए चेहरों को टिकट मिल सकता है, तो ये बीजेपी के लिए मायने हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो बड़े सवाल जो हम इस कार्यक्रम में पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात तो भाई मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं नहीं, आप यूपी के बागी हैं, क्योंकि अभी सीजन उन्हीं का चल रहा है। 3 दिन में 3 मंत्रियों के विकेट गिरे, पर बागियों की असली कहानी क्या है? दरख्ता किला या निजी स्वार्थ? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विवेक कुमार श्रीवास्तव नेता हैं बीजेपी के, और घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। श्रीवास्तव जी, मैं पहले आपसे शुरू करता हूं। देखिए, मानेंगे ना, एम्बैरेसिंग तो है, 3 मंत्री जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये बड़ा प्री प्लान लग रहा है, जिस तरीके से ये रोज हो रहा है, इसका मतलब एक रणनीति के तहत ये इस्तीफे हो रहे हैं। अब आप लाख बोलें कि ये तो वैसे ही जाने वाले थे, मंत्री जा रहे हैं, छोटे मोटे लोग नहीं। जी संकेत जी जा रहे हैं, और जिस तरह से ये जा रहे हैं, ये इनका लगता है ये चुनाव के समय बीजेपी की हवा बिगाड़ने की, क्योंकि विपक्ष के पास अभी तक किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से बढ़त नहीं थी, और उसी को इस हवा के माध्यम से बिगाड़ने की कोशिश और अपनी हवा बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है अखिलेश यादव के इशारे पे। जो लोग जा रहे हैं, सत्य है उनके निजी स्वार्थ तो उसमें हैं। कोई बेटे के लिए टिकट चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई सीट बदलवाना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि लोकतांत्रिक दल है, ये इतनी आसानी से संभव नहीं है। और जो लोग ये कहते के जा रहे हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, मैं जहां जाऊंगा वहां सरकार बनेगी, उसके पूर्व भी वो अपने लड़के को कई बार लड़ा चुके हैं, और मोदी जी की लहर में भी उसको जिता नहीं पाए, और फिर जिद कर रहे हैं कि उसको टिकट दे दिया जाए। तो ऐसी जिदें भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। नहीं, मुझे आप ये बताइए श्रीवास्तव जी, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, ये निजी स्वार्थ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि जब भाई उनके बेटे को अगर नई टिकट मिली, तो उसके लिए फिर बाकी विधायक जो हैं वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? भाई उनके बेटे को टिकट नहीं मिली तो वो अपना चले जाते हैं। नहीं, देखिए, जो उसमें इतने सारे लोग इस्तीफा दे देंगे एक बेटे के लिए? जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो उन्हीं के साथ बसपा से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। नहीं, छोटी छोटी चीज देखिए, ऐसा, एक सेकंड श्रीवास्तव जी, अगर आप कह रहे हैं ये निजी स्वार्थ है और आप जीते हुए हैं, तो एक आदमी का निजी स्वार्थ मैं समझ सकता हूं ना, मतलब ये पूरे के पूरे कुनबे का निजी स्वार्थ है कि बेटा टिकट नहीं पाया, इस वजह से उस चक्कर में विधायक भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, ब्रिजेश प्रजापति, दारा सिंह चौहान, अवतार सिंह भड़ाना, धर्म सिंह सैनी, विनय शाक्य, मुकेश वर्मा और बाला अवस्थी, ये सब इस्तीफा दे रहे हैं एक बेटे के लिए। ये लोग संकेत जी बहुजन समाज पार्टी से ही आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ही आए थे, और इन्होंने उन्हीं के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी, और उस समय के हिसाब से इनको बीजेपी ने समायोजित किया। आज इनको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हित नहीं पूरे हो रहे हैं, इनकी भी कुछ। मेरा सवाल दूसरा है श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए कि अगर ये संदेश जा रहा है जनता में कि पिछड़े समाज की उपेक्षा हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि ये एक खराब संदेश भेज सकता है उत्तर प्रदेश में चुनाव से एकदम पहले? देखिए संकेत जी, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसमें सबके लिए किया है। जो आवास की चाबी दी गई वो पिछड़ों को भी दी गई, और जो लाभ दिया गया वो पिछड़ों को दिया गया, और पिछड़े समाज के इनसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से हैं, इनसे बड़े चेहरे हैं, और इनको भी समायोजित किया गया था।
अब ये चाहते हैं कि हम उनसे बड़ा कद पा जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो मूल कैडर के रहते ये संभव नहीं। ठीक है श्रीवास्तव जी, रुकिए। इससे पहले कि मैं घनश्याम तिवारी के पास जाऊं, कू ऐप पर कुछ सवाल आए हैं। अजीत पूछ रहे हैं कि अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन क्या काम नहीं कर रही है क्या? ये एक सवाल है जो कि कू ऐप पर अजीत ने पूछा है। अगला एक व्यूअर का कमेंट है, इसमें सलमान सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को उपेक्षित करने का ये एक नतीजा है। घनश्याम तिवारी, एक सवाल मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं कि जब आप एक के बाद एक आपकी पार्टी में इतने सारे नेता आ रहे हैं, क्या ये थोड़ा सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है आपका ये समझने के लिए कि देखो हमने बीजेपी का किला ढहा दिया और दरक रहा है किला? मतलब वो इतनी बड़ी पार्टी है और उसकी इतनी सारी मीटिंग हो रही है, उनकी अगली रणनीति क्या होगी इसके बारे में आप नहीं सोचना चाहते? जैसे कि एक बात ये बोली जा रही है कि बीजेपी इसी समुदाय के, इन्हीं जातियों के और नेता खड़ी करेगी, चेहरे बदलेंगे, समुदाय की उपेक्षा नहीं होगी टिकट वितरण में। नमस्कार संकेत, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। अगर आप कुछ आंकड़ों पे गौर डालें तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है किस तरीके से वो अन्य सरकारों को तोड़ती है या दूसरे एमएलएस को अपने साथ लाती है। अगर आप 2016 से 2020 के आंकड़े देखिए एडीआर के, तो उसके हिसाब से 182 एमएलएज हैं जो अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की में आए, और ये वो एमएलएज हैं जो जिनके विषय में कहीं ऑडियो टेप आया कि किसी को 5 करोड़ 10 करोड़ मंत्री पद सरकारों को तोड़ा गया। इसकी तुलना में इस दौरान केवल 18 एमएलए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अन्य पार्टियों में गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप देखिए तो केवल पिछले एक महीने में 18 से अधिक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। इसमें 14 विधायक हैं, इसमें 3 मंत्री हैं, और अभी यह सिलसिला जारी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को ही देखिए तो लगभग 48.2% उनके एमएलए सवर्ण जातियों के हैं, अपर कास्ट के हैं, और महज 23% ओबीसीज हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बना हुआ था, उसमें वैसे भी आदित्यनाथ उनका ठाकुरवाद हावी था, उस नेतृत्व में तानाशाही हावी थी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी सबका इस्तेमाल करती है, हर कोई इंतजार कर रहा था कि जिस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा इस घुटन से आजाद होंगे और एक नई सरकार बनाने के लिए जो बुनियादी मुद्दों पे काम करे प्रयास करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या दारा सिंह चौहान जी हो या सैनी जी हो, सभी लोग उस प्रयास का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इससे सड़क से लेकर के असेंबली तक संदेश बड़ा स्पष्ट जा रहा है कि अगली सरकार वाकई समावेशी विकास की, सामाजिक न्याय की सरकार होगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। घनश्याम जी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रयास एक समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तो नहीं है कि एक जो संदेश चला गया था ओबीसीज में भी कि समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से यादव मुस्लिम पार्टी, यानी कि पिछड़ी जातियों में भी आप यादवों पर जरा खास ध्यान देते हैं और बाकी जातियों पर नहीं, तो आपको लगता है कि ये इक्वेशन भी सही करने का एक प्रयास है और होगा कि नहीं? काम बोलता है 2017 में, वही अभी का भी अभियान है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बहकाया। कैसे बहकाया, जो आपका सवाल है बहुत मौजूद है। 3 तरीकों से बहकाया। एक, भारतीय जनता पार्टी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। अब इनका कोई नेता नहीं कहता कि अच्छे दिन आएंगे, हर किसी को बुरे दिन दिखा रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या फिर सरसों के तेल की कीमत हो या गैस सिलेंडर की कीमत हो या बेरोजगारी का माहौल हो। दूसरा, इन्होंने शमशान कब्रिस्तान की राजनीति की, समाज को बांटा। आज भी वही राजनीति इनकी धुरी बनी हुई है। और तीसरा, इन्होंने यह संदेश भेजा कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी और दलित जातियों को सही सम्मान नहीं दिया और हम सम्मान देंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बनी इन 3 संदेशों पे, तो अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आए। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति और धारदार हुई और कर्कश हुई, उसमें लव जिहाद और न जाने कौन कौन से बेतुके मुद्दे सामने आते रहे। और तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से अब मंत्री छोड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों का अपमान हुआ है, उनको समय नहीं दिया जाता था, उनके निर्णय के प्रयासों में उनकी भूमिका नहीं होती थी। अब ये चीज स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और हर कोई जो चाहता है कि उत्तर प्रदेश इस विध्वंस की राजनीति से वापस मुड़ करके विकास की राजनीति पे जाए, जो अखिलेश यादव जी कहते हैं, वो सब कोई हमारे साथ। एक और दिन है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ और इस्तीफे होंगे। इसको प्लान पता नहीं किसने किया है घनश्याम तिवारी जी। ये रोज एक धीरे धीरे करके वो जो रिलीज हो रहा है, ये एक एकदम सुनियोजित तरीके से लगता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कल कौन इस्तीफा देगा ये देखेंगे।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। क्या बात हुई अखिलेश यादव से? आज परिचयात्मक कार्यक्रम के लिए औपचारिक वार्ता हुई, आपस में बातचीत हुई, सभी का परिचय कराया गया और साथ ही साथ हम सब मिलकर के संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे।